जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे हमारे नया पाकिस्तान के ऊपर कि बहुत से दिन हो गए थे कि सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये सुनने को मिल रहा था कि हुकूमत के 2 साल मुकम्मल हो चुके हुए हैं, लेकिन नया पाकिस्तान देखने को नहीं मिला। कोई भी ऐसी चीज़ें जो हैं वो कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लिया गया जिससे जो है कहा जा सके नया पाकिस्तान जो कि अमली तौर पर बनाया जाना था वो बनाया नहीं गया। इन तमाम नेगेटिविटी को देखते हुए हमने सोचा कि हम कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर आपके सामने लेके आएँ जिससे आपको ये अंदाज़ा हो कि आइदर इस गवर्नमेंट ने 2 साल के अंदर कुछ काम किया भी है कि नहीं किया, कि सिर्फ फेलियर्स ही हैं। तो आइए चलते हैं नए पाकिस्तान की अचीवमेंट्स की तरफ फैक्ट्स के साथ। अगर आपको लगे कि इन फैक्ट के अंदर कोई टेम्पर्ड है तो आप हमसे रब्ता करके ये फैक्ट्स एंड फिगर हम आपके साथ शेयर भी कर सकते हैं और ईमेल आईडी हमारे अबाउट अस में मेंशन होगा। अगर आप इससे पहले हमारे चैनल पे नहीं है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। अब हम बात करेंगे नए पाकिस्तान के सबसे पहले पॉइंट इकोनॉमी के ऊपर। इकोनॉमी जो है वो एक मेन जोड़ और मेन हब होती है किसी भी कंट्री की। और चूँकि जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो इक़्तिदार में आई थी तो इनका जो है वो कहा जाना था कि इकोनॉमी के बहुत बुरे हालात हैं। हम आपको शो करवाएंगे डॉक्यूमेंट्स के साथ कि इस टाइम जब 2018 में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की गवर्नमेंट आई तो उनका खसारा था टोटल 20 अरब डॉलर। ट्रेड डेफिसिट 20 अरब डॉलर था। इसका मतलब है कि आपकी इंपोर्ट और आपकी एक्सपोर्ट में 20 अरब डॉलर का डिफरेंस है जो फिर आप अपने जेब से पे करते हैं, यानी कि अपने जो रिजर्विंग डॉलर्स होते हैं उनसे पे करते हैं। जैसे कि मेरी अगर इंपोर्ट 10 अरब डॉलर है और एक्सपोर्ट मेरी 5 अरब डॉलर है तो मैंने जो 5 अरब डॉलर का गैप है वो मैंने अपनी जेब से पे करना है, क्योंकि मुझे बाहर से बाहर जो चीज़ें भेज रहा हूँ मुझे उनके बदले में जो पैसे आ रहे हैं वो है 5 अरब डॉलर। लेकिन जो चीज़ मैं मुल्क से अपने बाहर भेज रहा हूँ और जो चीज़ मैं मुल्क में मंगवा रहा हूँ और मैं मुल्क से पैसे बाहर दे रहा हूँ तो मैं 10 अरब डॉलर दे रहा हूँ तो 5 अरब डॉलर का जो गैप है उसे ट्रेड डेफिसिट कहेंगे। इसी तरह 20 अरब डॉलर जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो हर साल जो है वो अपने रिजर्व में से देती थी, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस था। 2013 में जब पीएम की गवर्नमेंट आई थी तो उनको उस टाइम कोई 14 से 15 अरब डॉलर का जो है वो खसारा मिला था। 7 अरब डॉलर का खसारा, जो कि वो जाते जाते जो है वो 20 अरब डॉलर का करके गए हैं। अगर आप देखें तो 2018 में जाने से पहले मुफ्ता इस्माइल साहब ने एक इंटरव्यू किया था जिसके डॉक्यूमेंट अभी आपके साथ शेयर भी हो रहे हैं, कि जिसमें उन्होंने कहा था कि हम ट्रेड डेफिसिट और बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनको नाकाम रहे हैं अचीव करने में, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम उसको अपनी 4.5% तक जो है वो रोक सकें टोटल जीडीपी की। 4.5% टोटल जीडीपी का अगर देखें तो वो 14 अरब डॉलर बनता है, लेकिन वो नाकाम रहे इस चीज़ को फुलफ़िल करने में और 20 अरब डॉलर का खसारा जो है पीटीआई की गवर्नमेंट को मिला, जो कि 2020 जून तक ये जो खसारा है ये कम होकर 3 अरब डॉलर रह गया है। कहाँ 20 अरब डॉलर और कहाँ 3 अरब डॉलर। ये इनकी पहली अचीवमेंट है जो मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और ये वेरी गुड इंडिकेटर्स हैं आपकी इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। जो दूसरा पॉइंट हमारा एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट से मुराद ये है कि आप अपने मुल्क से कितनी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो बाहर भेज रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर्स इकट्ठे किए जा सकें, जिसकी नज़र में पाकिस्तान बाकी दुनिया में तो एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इस टाइम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की गवर्नमेंट में स्पेशली एक्सपोर्ट को काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रोमिनेंट किया जा रहा है। इसमें आप देखेंगे रशिया से हमारी 15 साल से ट्रेड क्लोज थी। वो इस वजह से कि 1997 के अंदर जब हमारी ट्रेड चल रही थी बेनज़ीर साहिबा के दौर में, उस टाइम चूँकि हमारे रिलेशंस रशिया के साथ ख़राब हुए अमेरिका की वजह से, जिसकी बाद हमारी ट्रेड रुक गई और यहाँ रशियंस ने जो है वो 2 बैंक अकाउंट खुलवाए हुए थे नेशनल बैंक के अंदर, जिसमें जो है हमारे जो ट्रेडर्स हैं वो पैसे रखते थे और वो पैसे नेशनल बैंक बाहर भेजता था। जब ये हमारे मसाइल पैदा हुए तो हमारे ट्रेडर्स जो कि बहुत ज़्यादा सियाने हैं तो ये सारे जो हैं सीधा हाई कोर्ट चले गए और उन्होंने कहा कि इनकी 96.5 अरब डॉलर की जो है वो पेमेंट रोक दी जाए, 96.5 अरब डॉलर की, जिसकी वजह से हमारे तल्लुकात मज़ीद ख़राब हुए और ट्रेड क्लोज़ हुई। यही ट्रेड स्टार्ट हुई है इससे पहले तहरीक-ए-इंसाफ ने जो है वो एफ़र्ट करके इसकी गवर्नमेंट ने
इन जो एक्सपोर्टर्स का है वो आपस में इन मामला को आउट ऑफ द कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट ने इस पर स्टे दिया हुआ था, आउट ऑफ द कोर्ट इसको सेटलमेंट किया है और अब दोबारा से जो है 15 साल बाद रशिया के साथ आपकी एक्सपोर्ट स्टार्ट हुई है। उसके बाद बांग्लादेश के साथ आपकी एक्सपोर्ट जो है टोटल डेड थी, जो कि अब दोबारा से स्टार्ट हुई है, चूँकि इंडिया में जो है वो क्राइसिस आया है ऑनियन का और जो प्याज है वो अब बांग्लादेश नहीं सेल कर रहे हो, जिसकी वजह से ये ऑर्डर हमें मिला है। अब इसमें अचीवमेंट गवर्नमेंट की इस वजह से है क्योंकि गवर्नमेंट ने इस चीज़ को प्रेफरेंस दी है एक्सपोर्टर्स को कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, इनमें फैसिलिटीज़ दी हैं, सब्सिडीज़ दी हैं, जिसकी वजह से ये ऑर्डर किसी और मुल्कों पे भी मिल सकता था, लेकिन ये पाकिस्तान को सिर्फ इस वजह से मिला है क्योंकि पाकिस्तान अब एक्सपोर्ट की तरफ बढ़ रहा है। ये दो चीज़ें हो गई जो मैंने आपको बताई हैं। जिस हम फ़ॉरेन पॉलिसी के ऊपर, फ़ॉरेन पॉलिसी में आप देखें कि पाकिस्तान जो है नवाज शरीफ साहब के दौर में तो बिल्कुल ही फ़ॉरेन पॉलिसी कुछ भी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने फ़ॉरेन मिनिस्ट्री खुद को बनाया हुआ था, ठीक है। वजारत ख़ारजा जो है वो ख़ुद उन्होंने हैंडल की हुई थी ताकि जो है वो ख़ुद हैंडल कर सकें उस चीज़ को। लेकिन आप देखें कि इस दौर में शाह महमूद कैशर हम जैसे ही टेक ऑन किया तो आपके सऊदी अरेबिया के साथ तल्लुकात अच्छे हुए। कुवैत ने आपकी जो 15 साल से जो है वो बैन वीज़े के ऊपर सख्ती की हुई थी उसको नरम किया है। आपकी यूएई गवर्नमेंट ने जो है और सऊदी गवर्नमेंट ने जो आपके अकाउंट में पैसे जमा करवाए ताकि आप डिफ़ॉल्ट से बच सकें। अमेरिका के साथ देखें आप अफ़गान अमन अमल चल रहा है। उसके बाद आप देखें चाइना के साथ आप CPEC के ऊपर काम कर रहे हैं और चाइना के साथ बहुत ज़्यादा ट्रेड आपकी जो है वो बेहतर हो रही है। उसके बाद आप देखें आपके जो बांग्लादेश है उसके साथ आपके तल्लुकात अच्छे हो रहे हैं और आपके इर्द गिर्द लोगों के इर्द गिर्द जो मुल्क हैं उनके साथ बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, जिसमें आप जापान देखें, जापान के साथ आपका जॉइंट वेंचर हुआ है ताकि जो है आपके यहाँ पे स्किल्ड लेबर जो है वो तैयार हो और वो जापान में जाकर काम कर सके। ये आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी थी जिसके ऊपर इंडिया को भी बहुत भरपूर जवाब दिया गया है, चाहे वो 26 फरवरी का वाक़या हो या उसके बाद इमरान खान साहब की स्पीचेज़ हो इंडिया को लेके और कश्मीर के बिहाव पे। चौथी जो इसके बाद चौथा पॉइंट है उसके ऊपर हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशन की करेक्शंस। इंस्टीट्यूशन की करेक्शन से मुराद ये कि जो हमारे अदारे जो खसारे में चल रहे थे उनको बेहतर बनाया गया, जिसमें मेन अदारे जो मैं समझता हूँ जो कि जिनमें काम हुआ है PIA, FBR और तीसरा इदारा है आपका स्टील मिल। PIA सबसे पहले PIA से शुरू करते हैं। PIA का जो प्रॉफिट था 2018 के एंड में वो प्रॉफिट आपका था 99 अरब, ठीक है, जो कि PKR पाकिस्तानी रुपीज़ में 99 अरब इसका प्रॉफिट था जो कि खसारे में थी और इसका खसारा जो है 37 अरब डॉलर खसारा था। जैसे ही PTI की गवर्नमेंट ने इन्होंने स्टार्ट लिया उसका जैसे ही मैनेजमेंट उन्होंने चेंज की है उसका प्रॉफिट 145 अरब पे चला गया है, जो जिसकी वजह से 145 बिलियन पे, जिसकी वजह से जो है जो खसारा सिर्फ 17 अरब डॉलर का रह गया था कोरोना वायरस से पहले 2019 के एंड तक। लेकिन चूँकि कोरोना वायरस आया, फ़्लाइट्स बंद हुई, दोबारा ये जो है वो 36 से 37 अरब रुपये पे चला गया है खसारा। लेकिन ये इंडिकेटर एक गुड था कि 2019 तक इन्होंने कंट्रोल कर ली थी चीज़ें। आगे को कोरोना पैंडमिक आ गया, ये तमाम दुनिया देख रही है। इसका मतलब है कि ये काम बेहतर किया जा सकता है PIA के अंदर, जो कि गवर्नमेंट ने अच्छे इनिशिएटिव्स लिए थे। अच्छा, उसके बाद आप देखें हम बात करते हैं स्टील मिल के ऊपर। स्टील मिल एक ऐसा अदारा है जो कि सफ़ेद हाथी बन चुका हुआ है और इसके ऊपर जो हमारे मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें इतनी हैं कि हम कर्ज़ा ले लेके उनकी तनख्वाहों को अदा कर रहे हैं। अब स्टील मिल के ऊपर मैं आपको बताता चलता हूँ कि स्टील मिल में जो वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है वो है 9000, लेकिन उसमें जो भर्ती किए गए हैं वो हैं 17000 वर्कर्स। अब आप देखें कि क्या ज़्यादती की गई है इस अदारे के साथ। दूसरी चीज़ ये है कि क्यों PMLN और पीपल्स पार्टी इस अदारे को जो है वो निजकारी क्यों नहीं कर सकी, क्योंकि इन लोगों के अपने मफादात है। ये लोग इल्ज़ाम डालते हैं PTI पे कि इसने धरना दिया और ये किया, बहुत कुछ हमें रोका, लेकिन PTI की गवर्नमेंट जो कि इनसे 100 गुना कमज़ोर है वो ये निजकारी की तरफ जा रही है और उन्होंने निजकारी का फ़ैसला कर लिया है और इनको पैसे दे दिए हैं। जो एम्प्लॉयज़ उनको गुडविल, उनको गोल्डन शेक हैंड किया उनके साथ, उनको बिल्कुल क्लियर कर दिया है। ये लोग भी कर सकते थे, लेकिन क्योंकि इनके सियासी मफादात थे, सियासी लोग भर्ती थे, अगर ये काम करते तो इनका वोट टूटता। इन्होंने वोट बचाने के लिए अदारा तबाह किया और अदारे के साथ मुल्क को नुकसान पहुँचाया। PTI ने इसका भी क्रेडिट PTI को जाता है, उन्होंने गोल्डन हैंडशेक किया है और इस अदारे को निजकारी की तरफ लेकर गए हैं। अच्छा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं FBR की। FBR का जो टैक्स कलेक्शन है वो एज़ कम्पेयर टू अगर पिछली गवर्नमेंट के देखा जाए तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसमें इंडिकेटर्स ऐसे हैं कि उसमें इंक्रीज़ हुआ है। क्यों? वजह ये है कि इन्होंने अपना ट्रेड डेफिसिट, जो अपने पहला पॉइंट डिस्कस किया था, ट्रेड डेफिसिट को ख़त्म करने के लिए इन्होंने इंपोर्ट्स रोकी थी, जिसमें कार इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा टैक्सेस देती थी, उसको क्लोज़ किया गया। उस कार इंडस्ट्री से रिलेटेड मैंने भी काम किया है और मुझे पता है कि उसमें बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्शन थी।
उस टैक्स कलेक्शन को ख़त्म किया गया है, अराउंड 2-3% पर ले आए थे, जिसकी वजह से इन्होंने दोबारा अपनी टैक्स इंक्रीज़ किया है। अगर हम उस टैक्स कलेक्शन को भी ऐड कर लें जो कि कार इंडस्ट्री के अंदर हो रही है, तो मेरे ख्याल से इस टाइम जो अपना इनका टारगेट है IMF का 5500 अरब का, वो अचीव कर लेती है PTI की गवर्नमेंट। लेकिन इनकी एफर्ट इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, जो कि डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है और आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर चलते हुए। इसके बाद हम अपने अपने 5th पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि है रिलीजियस एक्टिविटीज़। रिलीजियस एक्टिविटीज़ में आप देखें कि खान साहब ने जो है वो इमरान खान साहब ने अपने टेन्योर के अंदर सबसे पहले तो 3 मुल्कों के अंदर मलेशिया और तुर्की के साथ मिलकर एक चैनल का आगाज़ करने का ऐलान किया, जो कि जिस पे काम जारी है इस टाइम, जो कि काम डन हो चुका हुआ है, यानी इनकी तरफ से, मुल्कों की तरफ से हो गया, इस पर काम कंटिन्यू है। और उसके बाद दूसरा काम जो उन्होंने किया है यकसा नसाब, क्योंकि यकसा नसाब में सबसे ज़्यादा मसला मसाइल थे हमारे मुल्लाइज़म का, कि उनके नसाब के अंदर उनको मैनेज करना, जो कि ऑलरेडी PTI की गवर्नमेंट कर चुकी है, और ये नसाब 2020 के एंड में बिल्कुल राइज हो जाएगा। और इस टाइम ये जो हमारे मौलवी हज़रात हैं वो बिल्कुल शामिल हैं। वही बच्चा जो बीकन हाउस में जो पढ़ रहा है, वही बच्चा हमारे मदरसों के अंदर पढ़ेगा, और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में पाकिस्तान की जनरेशन जो आने वाली हैं वो बहुत बेहतर होंगी इंशाल्लाह। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, और वो है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए इमरान खान साहब ने क्या कि जिनके लिए वो सबसे ज़्यादा चंदा भी मांगते हैं जिनसे, और जिनके लिए बहुत ज़्यादा बुलंदोबाग दावे भी करते हैं। आप देखें सबसे ज़्यादा 2100 जो ओवरसीज़ से वो आए आपके सऊदी अरेबिया से, जो कि जेलों में बंद थे, आपके UAE से आए, आपके मलेशिया से आए। और ये एक ओवरसीज़ के लिए एफ़र्ट किसी ने इससे पहले नहीं की। हमें इससे ज़्यादा एफ़र्ट्स होनी चाहिए, लेकिन जो जितनी भी एफ़र्ट्स इस टाइम हुई हैं, जो कि ऑलरेडी हो चुकी हुई हैं, ये ओवरसीज़ के हवाले से की जा रही है। ओवरसीज़ को पेमेंट ट्रांजैक्शन के हवाले से भी बेनिफिट दिया जाने लगा, लेकिन अभी वो चूँकि वो चीज़ अभी कंफर्म और कंप्लीट नहीं हुई, इस वजह से हमने उसको अपनी लिस्ट में ऐड ऑन नहीं किया। अगर इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट पे बात करते हैं, जो कि है हमारा माइनॉरिटीज़ का। माइनॉरिटीज़ के लिए PTI की गवर्नमेंट ने आप सबके सामने है जो करतारपुर कॉरिडोर के ऊपर काम किया, और उसके बाद आप देखें करतारपुर कॉरिडोर पर काम किया ताकि हमारी सिख बरादरी है उससे हम पैसे भी कुछ जनरेट कर सकें, और हमारे ताल्लुकात कुछ इंडिया के साथ बेहतर भी हों। और उसके बाद अगर आप देखें दूसरा काम, जो कि मंदिर एक बनाया जा रहा है इस्लामाबाद के अंदर, ये एक गुड जेस्चर है कि चलें जो है वो हमारे एक इकलियतें हैं उनको एक हौसला अफ़ज़ा एक काम मिलता है। अदरवाइज़ जो है वो हमारे यहाँ तमाम मुल्कों में जो हमें मस्जिदें अगर मिलती हैं, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे जो है उनको एक उनकी इबादतगाह मिल रही है। ये भी इमरान खान साहब के दौर में इनिशिएटिव लिया गया। इसकी ज़मीन नून PMLN के दौर में अलाट हुई थी, लेकिन इसकी जो तैयारी है वो खान साहब के दौर में हो रही है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं आर्मी का, और जो हो है आपकी गवर्नमेंट का रिलेशन सबसे ज़्यादा आइडियल है। आप देख सकते हैं मेजर आसिफ जनरल गफूर बाजवा का, कि उन्होंने जो है ट्वीट किया है, और ट्वीट करके उन्होंने मेजर फॉर्म्स के ट्वीट किया है, और ट्वीट करके उन्होंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे बताया, खुल के बात की है कि पाकिस्तान और आर्मी के जो रिलेशन हैं वो बिल्कुल कहने आइडियल हैं। अच्छा, इसके बाद जो कि इससे पहले बहुत ज़्यादा तनाव में रही हैं हमारी सिविल गवर्नमेंट और हमारी जो है वो आर्मी। अच्छा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे अगले स्टेप के ऊपर, जो है सोशल एक्टिविटी, जो कि मेरे दिल के करीब है। उसमें आप देखें 2 चीज़ें खान साहब PTI की गवर्नमेंट ने की है। पहली चीज़ इन्होंने की है पनाहगाहें, और दूसरी चीज़ उन्होंने की है पहली चीज़ उन्होंने पनाहगाहें की है, दूसरी चीज़ है एहसास कैश प्रोग्राम। एहसास कैश प्रोग्राम से हर बंदा वाकिफ़ है कि वो उसमें से कैसे जो है वो 21 ग्रेड के लोगों को जो है वो बाहर निकाला गया, और कैसे जो है उसके अंदर शामिल किया गया गरीबों को, और कैसे इनकी बीवियों को जो है वो पकड़ा गया कि 21 ग्रेड के अफसर की बीवियां जो है वो पैसे उसमें से खा रही थी। अब आप खुद सोचेंगे क्या हालात थे पाकिस्तान के। इसको साफ शफाफ बना के, जिसकी तारीफ़ जो है वो वर्ल्ड बैंक ने की है कि आपने जो है बहुत अच्छा एक एक्यूरेट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है गरीबों की डायरेक्ट जो है वो मसाइल हल करने के लिए। और दूसरा पनाहगाहें आप देखें कि देखने में तो ये बिल्कुल एक ऐसा स्टेप लगता है कि जैसे पता नहीं कि बहुत ही कहने के माइनर सा स्टेप है, लेकिन अगर आप देखेंगे ये काम आसान नहीं होता फलाही काम करना। इसके ऊपर फैसल ईदी, जो कि अब्दुल सत्तार ईदी साहब के बेटे हैं, उन्होंने इमरान खान साहब को अप्रिशिएट किया कि उन्होंने पनाहगाहें बनाई ताकि 1.5 करोड़ मुसलमान जो 1.5 करोड़ जो गरीब है वो इन पनाहगाहों में रह सके, खा सके और बैठ सके। ये तमाम चीज़ें थी जो कि PTI गवर्नमेंट ऑलरेडी कर चुकी है। इनके डॉक्यूमेंट्स आपके साथ स्क्रीन पे शेयर हो चुके हैं, ताकि आपको जो है
प्रूफ के साथ बताया जा सके कि इतना भी 2 साल के अंदर काम नहीं किया, काम जो है वो ख़राब नहीं है जितना बताया जाता है हमारे मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। मैं आखिरी पॉइंट पे बात करना चाहता हूँ रिपोर्ट पब्लिक। आप देखें कि कैसे जो है वो शुगर मिल हो, पेट्रोल की इंक्वायरी रिपोर्ट हो या गंदम और आटे की इंक्वायरी रिपोर्ट हो, तमाम को पब्लिक किया जा रहा है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेने के लिए बिल्कुल सीरियस है, काम करने के लिए बिल्कुल सीरियस है, जिससे जो है वो हमें अंदाज़ा होता है कि हमारा मुल्क राइट डायरेक्शन में जा सकता है। इसलिए सिर्फ आप लोग जो है वो गवर्नमेंट की जो अच्छे काम हैं उस पर अप्रिशिएट करें, और जो गवर्नमेंट के नालायकियाँ हैं उसके ऊपर ज़रूर तनकीद करें, ये आपका हक़ है। बाकी रही 2 साल के अंदर कुछ भी इतना ज़्यादा चेंज नहीं आ सकता जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और ना आ सकेगा। इसलिए हम सबको सब्र के साथ काम लेना पड़ेगा और हमें इसके गवर्नमेंट के ऊपर फ़ैसलों पर एतमाद करना पड़ेगा, और जहां उनके फ़ैसले गलत हों उसके ऊपर उनको डिसट्रस्ट और उनके ऊपर तनकीद की जानी चाहिए, जिसके हक़ में हम भी हैं। हो सकता है आपको इस वीडियो के बाद बहुत सी इस वीडियो के बाद उम्मीद है आपकी बहुत सी चीज़ों में क्लैरिटी आई हो कि गवर्नमेंट खाली नाअहली नहीं दिखाई, गवर्नमेंट ने बहुत से काम भी किए हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।